है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तिवारी, लगता है ये काम शायद तुम्हारे ही हाथों से पूरा होना है, वरना जगताप कभी नाकाम नहीं होता। नम्रता बहन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो और जगताप के खिलाफ। तिवारी, नम्रता और प्रमोदिनी में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रमोदिनी ने तुम्हारा साथ छोड़ा है एक बहुत बड़े लालच में आकर। उसकी ये बेवफाई माफ करने के काबिल नहीं है, मगर मैंने जगताप का साथ छोड़ा है क्योंकि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसने धोखा दिया है मुझे। मगर तिवारी, ये वक्त अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का है और एक दूसरे पर शक नहीं बल्कि विश्वास करने का है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। देखो, अब तुम्हारे सामने सारे रास्ते साफ हैं, सारा मैदान तुम्हारे सामने साफ पड़ा है और इस काम के लिए मैंने ठाकुर से सौदा भी कर लिया है। हमें मुंह मांगी रकम मिलेगी। तुम बस मनाली के बच्चे को लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। मनाली का क्या करना होगा? तिवारी, आगे जाकर क्या हालात बनते हैं इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तो तुम्हें वहीं पहुंचकर तय करना पड़ेगा कि क्या करना है। यानी कि जैसा मौका देखो वैसा ही काम करना। ठीक है, मैं कर लूंगा। और हाँ, यह है मनाली के फ्लैट की चाबी। अगर दरवाजा अंदर से बंद हो तो खोलने के लिए डोर बेल नहीं बजाना। इस चाबी के जरिए आप दरवाजा खोलकर अंदर जाएंगे और अपना काम करके इत्मीनान से बाहर वापस आएंगे। ये चाबी तुम्हें कहां से मिली? ये चाबी मैंने बनवाई है तिवारी। खैर, तुम जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं चलती हूँ। मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए।
अर्जुन, मेरे अर्जुन। अर्जुन, तुझे याद है ना प्रगति ने तुझे क्या कहा है? हाँ, तुझे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई कहीं गैरों से नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपनों से लड़नी है। तुम्हें तुम्हारे अपने खून से लड़ाई लड़नी है। हाँ मेरे बच्चे, तुझे अपनी माँ के अधिकारों के लिए लड़ना है। तुम्हें अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ना है। लड़ोगे ना मेरे लाल? मेरा अर्जुन। प्रगति, प्रगति, नहीं! रुक जाइए! रुक जाइए! प्लीज, आप मेरी मदद करेंगे, प्लीज! प्लीज! बेटा, प्लीज! प्लीज! खून से रख दूंगा तुझे। कितना भागेगी तू? हाँ? देख, मैंने पकड़ लिया ना तुझे। बच्चा मुझे दे, बच्चा मुझे दे दे, बच्चा मुझे दे दे। नहीं, ये बच्चा मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं दूंगी। नहीं तुम्हारी नहीं। मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं अकेला सहारा है वो। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुझे जीने भी कौन देगा? चल आज तुझे मैं तेरी जिंदगी से आजाद करता हूँ। ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, भाई साहब, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। किसी की जान खतरे में, प्लीज प्लीज। मैं चल नहीं सकती हूँ, प्लीज। मदद की जरूरत है। अरे बहन जी, क्यों रास्ते के बीच में पड़ी है? कोई गाड़ी वाड़ी आएगी, मर जाएगी। उठो, बाजू में हो जाओ आप। प्लीज आप इंसानियत के नाते प्लीज आप प्लीज मेरी हेल्प में नहीं पड़ने का। चलो भाई, चलो भाई, चलो। और क्या? प्लीज, मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज। मुझे लेना है, कोई मदद नहीं करने वाला। बूढ़ों की बस्ती है। मैं मनाली को नहीं मरने दूं। प्लीज रुक जाइए। प्रगति, प्रगति, ये क्या किया तुमने प्रगति? मनाली उसके बच्चे की जान खतरे में। प्लीज लेकिन बचाना है। लेकिन प्रगति तुम। मेरी फिक्र मत करो प्लीज। मेरी कसम, मुझे उसे बचाना है। ठीक है। मगर प्रगति ने तुमसे कहा क्या? सर आपके और इंस्पेक्टर रूपा जी के बारे में पूछ रहे थे। मगर तुमने उन्हें नहीं पूछा कि काम क्या था? मैंने पूछा था लेकिन बीच में लाइन काट दी है। अच्छा। इंस्पेक्टर विक्रम। अरे करण, तुम? आइए। हेलो। हाय। इंस्पेक्टर विक्रम, ये है मिसेस विनोद ठाकुर। नमस्ते। नमस्ते इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। जी। एक्चुअली इससे पहले मैंने प्रगति से भी बात की है।
प्रगति का फोन यहाँ पर आया था, मगर बात क्या है मिसेस ठाकुर? इंस्पेक्टर, मैंने किसी की बातचीत सुनी है और मनाली के बच्चे को खतरा है। कोई उसे किडनैप करने का आ रहा है। व्हाट? विक्रम, शायद प्रगति ने यही बात कहने के लिए फोन किया था। जी हाँ, मैंने ही प्रगति से ये बात कही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो बिस्तर पे है, वो कर ही क्या सकती है, इसलिए मैं आ गई आपके पास। मिसेस ठाकुर, आपने जहाँ पर ये बात सुनी, क्या आप मुझे उस शख्स का नाम बता सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाकर उस बच्चे की जान बचाइए, ना कि उस शख्स का नाम पूछिए। बाय द वे मिसेस ठाकुर, आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। अरे अर्जुन बेटे, बेटे उठ जा। देखो तू अभी सोएगा ना तो रात भर मम्मी को तंग करेगा। देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, नहीं, बच्चा नहीं है। देख, मैं यहाँ खून खराबा नहीं करना चाहता। अपनी अगर जान सलामत चाहती है तो बच्चा मेरे हवाले कर दे। नहीं, तुझे बच्चा कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने बच्चे की जान नहीं दे सकती। मैं बच्चा कभी नहीं दूंगी तुम्हें। मैं यहाँ सिर्फ बच्चे को लेने आया हूँ। बच्चा मेरे हवाले कर दे। नहीं, बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो अगर तू ऐसा ही चाहती है, तो ऐसा ही सही। भैया, राजेश भैया, राजेश, तुम ठीक हो ना? मनाली, मैं ठीक हूँ। प्रगति, राजेश, प्रगति, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। प्रगति, मुझे नहीं लगी प्रगति। प्रगति, अरे बाप रे, प्रगति, प्रगति। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ, फौरन। उठाओ। इंस्पेक्टर विक्रम, प्रगति यहाँ इस हालत में कैसे? मनाली, जैसे ही प्रगति को इस बात की खबर लगी कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों की जान खतरे में है, वो इसी हालत में यहाँ तक आ गई। रूपा, जाओ
एम्बुलेंस को फोन करो। यस सर। पता नहीं मैं इस जन्म में प्रगति के ये एहसान चुका पाऊंगी या नहीं। आज फिर एक बार प्रगति ने और आप सब लोगों ने मिलकर मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। राजेश भैया तो अपनी जान पर खेल गए। सॉलिड प्रगति, प्रगति आंखें खोलो। प्रगति, प्रगति मुझसे बात करो। प्रगति, प्रगति। राजेश, राजेश। अनिल, प्रगति को क्या हो गया? देखो, देखो मुझसे बातें नहीं कर रही है। राजेश, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो। अनिल, देखो, उसको बाहर नहीं आना चाहिए था और उसके सारे जख्म खुल गए हैं। तुम अभी बाहर जाओ, मुझे उसे एग्जामिन करने दो प्लीज। अनिल, प्रगति ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बट गिव मी सम टाइम प्लीज। राजेश, प्लीज तुम बाहर जाओ, प्लीज। नर्स, आप इंजेक्शन तैयार कर लीजिए। डॉक्टर साहब, अब इसकी हालत कैसी है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, इस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। अगर ये मर गया तो समाज और कानून के लिए बहुत बुरा होगा। देखिए, हालत तो काफी नाजुक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आदमी मुजरिम है, आप इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए डॉक्टर कि एक पेशावर मुजरिम बनने से पहले यह आदमी कानून का रक्षक था। उसके बावजूद इस आदमी ने हत्या, लूटमार और न जाने क्या क्या अपराध किए, और इस आदमी को किसी भी अपराध के लिए कोई सजा नहीं मिली। डॉक्टर, इसकी मौत हॉस्पिटल के बिस्तर में नहीं, बल्कि फांसी के फंदे में लटक कर हुई। भाई, आप पुलिस के लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप मुझे इन्हें जिंदगी देने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं। डॉक्टर, ऐसा नहीं है। आप उन लोगों को नहीं जानते जो इसके जुर्म के शिकार हुए हैं। अगर इस दुनिया को ऐसे लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए तो ये कमीने इस दुनिया को एक जलती हुई चिता बना डालेंगे। डॉक्टर साहब, इन लोगों का जमीन मर चुका है। ये लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने परिवार तक का सौदा कर सकते हैं। ये लोग किसी भी किस्म की कोई भी रिश्ते की परवाह नहीं करते, और अगर इन्हें सजा का खौफ ना हो तो इस सारी दुनिया पर इन खूनी दरिंदों की हुकूमत होगी। और जो लोग सजाए मौत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग इंसानियत के नाम पर ऐसे खूनी दरिंदों से हमदर्दी रखते हैं, आप उन्हें मेरे पास भेजिए। मैं उन्हें दिखाऊंगा इन कातिलों के हाथों से उन उजड़े हुए परिवारों को, उस तबाही को, उस बर्बादी को जो इन्होंने फैलाई है। डॉक्टर साहब, जब किसी दूसरे के घर में आग लगती है ना, तो उस आग की आंच का, उसकी तेजी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, मगर जब वही आग हमारे घर में लगती है ना, तो इंसान उसे किसी भी तरह से बुझाने का उपाय ढूंढता है। आप डॉक्टर हैं, आप अपना फर्ज निभाइए, कानून अपना फर्ज निभाएगा। अरे राजेश, आओ, तुम बड़े सही टाइम पे आए। हम प्रगति की ही रिपोर्ट देख रहे थे। बैठो बैठो। तो क्या कहती है तुम लोगों की रिपोर्ट? क्या प्रगति की हालत वैसी होने वाली है जिससे अभी भी वो बाहर निकली है? नहीं राजेश, बल्कि हमारे रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं। क्या मतलब? राजेश, प्रगति की रिपोर्ट बड़ी हैरत अंगेज है। इनफैक्ट हम लोग को तो खुद यकीन नहीं हो रहा उसकी रिपोर्ट पे। एक्चुअली उसके शरीर ने दोबारा स्मूथली काम करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट शी इज मच बेटर देन व्हाट शी वाज। राजेश, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कितना टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में, बट वो तो बहुत जल्दी नॉर्मल होने वाली है। थैंक
थैंक यू वेरी मच। यू ऑलवेज वेलकम राजेश। और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, शुक्रिया तो उस ऊपर वाले का है जिसकी वजह से ये चमत्कार हुआ है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये उन तमाम लोगों की दुआओं का असर है कि प्रगति फिर से पहले की तरह हमारे बीच वापस आ गई। मैं खुशखबरी जाकर प्रगति को सुनाता हूँ। बिल्कुल, ये खुशखबरी सुनाने का हक सिर्फ तुम्हें है राजेश। थैंक यू डॉक्टर जफर। बाय। चाची, मुझे लगता है कि ये जो कहा गया है वो ठीक ही कहा गया है कि कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआओं का असर होता है। मुझे लगता है पहली बार तुमने सच कहा है। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? राजेश, मनाली और उसका बच्चा कैसे? वो बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।